जैसे मान के चलो कोई घटना हुई, पुलिस क्या करती है, अक्सर लोगों को ले आती है, हवाला तो बंद कर देती है, चौकी या थाने क्षेत्र वगैरह देती है। तो उसको लेकर भी कई बार कहा जाता है कि 24 घंटे से अधिक पुलिस नहीं रख सकती है थाने में, पेश करना या ऐसा कुछ है पुलिस के लिए? ये सिस्टम है जी, उसके परसेप्शन थोड़े से गलत बना लिए गए। लोगों में बड़ी चर्चा रहती है कि ये नाम जो शुभम गुप्ता है, यूँ तो अगर हम बहुत सारे शहीद हुए, लेकिन कैप्टन शहीद शुभम गुप्ता का जो नाम है उनके पिताजी की ख्याति की बदौलत है। तो आप इसको अपनी ख्याति मानते हैं या शहीद का बलिदान मानते हैं? ये अगर कोई कहता है तो गलत कहता है कि मेरे कारण कैप्टन शुभम गुप्ता का नाम हुआ है जी। अगर सही बात मानी जाए तो कैप्टन शुभम गुप्ता ने मुझे और मेरे परिवार को बहुत बड़ा बना दिया है। बसंत गुप्ता पॉपुलरिटी ले रहे हैं उनके नाम की, जितना दुगुन की माँ को है बसंत गुप्ता जी को नहीं है। कहीं ना कहीं ये शब्द आपको भी कष्ट पहुंचाते होंगे। ये तो हम जानते हैं कि हमें जी कितना कष्ट है जी। हमने जवान बेटा खोया है, उसकी पीड़ा कोई हमसे पूछे कि रात को नींद नहीं आती है। तो क्या कभी आपकी लाइफ में ऐसा हुआ कि कोई मुद्दा आया हो और आपने उसको तूल दिया हो? तो शुरुआत में लोगों ने कहा भाई ये तूल दे रहे हैं खामखान, लेकिन अंत में आपको उसमें विजयश्री मिली हो और लोगों को फायदे की बात हुई हो? नाम बताना इस समय उचित नहीं रहेगा जी। आगरा के एक बहुत बड़े पावरफुल व्यक्ति ने जी अपनी एक गर्लफ्रेंड को कई साल तक रखा और उसके बाद उसको छोड़ दिया। कि लोग राय तो ऐसे ही बना लेते हैं और उनका कोई समाधान भी नहीं है। मैं जब वकालत में आया था, एक उदाहरण बता देता हूँ जी। तो मेरे गांव में मेरे लोगों ने कहा कि भाई एक व्यक्ति को 5 साल की सजा हो गई थी। अच्छा। तो एक चौपाल पे मैं बैठा था तो वहाँ और भी लोग आए, तो उन्होंने कहा कि ठीक है 5 साल की होगी, 2.5 साल में छूट जाएगा। मैंने कहा भाई 2.5 साल में कैसे छूट जाएगा? हमने तो कानून की किताब में पढ़ा है कि 5 साल की सजा का मतलब 5 साल की। बोला नहीं तुम्हें नहीं मालूम है, तुम नए वकील हो। अच्छा। सजा दिन रात चलती है। अच्छा। और दिन रात चलती है तो आधी हो जाती है। ये होता है ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, तो कुछ ऐसे भी वो तो हर क्षेत्र में होते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है वो हर क्षेत्र में होते हैं। धारणा भी का जन्म लेती है, धारणा जन्म लेती है, उसके पीछे पुराने सब काम रहे हैं, लेकिन अब तो नई टेक्नोलॉजी है। कोई बच पाता है क्या? कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी केस की पैरवी कर रहे हो, भाभी जी को पता चला हो तो उनसे आपके जरिए हुआ हो कुछ, अरे आप ऐसे केस की सुनवाई क्यों कर रहे हैं? क्यों? कभी कभी कुछ इंटरेस्टिंग केस होते हैं और हम अपने ऑफिस में डिस्कस करते हैं तो वाइफ हमारी आ जाती है। अच्छा। कई ऐसे मामले लड़के लड़कियों के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रहे हैं, उनको समझाया है तो मुझसे ज्यादा उन्होंने भी कई बार समझाया है। अच्छा। तो काला कोट क्यों पहनते हैं वकील, ये क्या है? इसके पीछे लॉजिक क्या है? ये तो एडवोकेट एक्ट में प्रोविजन है, ड्रेस कोड है। ये बहुत पहले से चला आ रहा है जी। अब इसके पीछे लोग ये भी बताते हैं जी कि ये ऐसा काला कोट है जी कि इस पर किसी का रंग नहीं चढ़ता। तो वकीलों की पर्सनल लाइफ को लेके कई सारी फिल्में आई हैं, जैसे एक जोली पर्सनल लाइफ तो बहुत खराब है। जोली LLB है, तो जो उन्होंने दिखाया जाता है वास्तव में ऐसा ही रहता है क्या? ऐसा शुरुआत में रहता है। अच्छा, शुरुआत। अच्छा वकील साहब, जैसे कहा जाता है कि दुनिया की कोई भी समस्या उसका समाधान वकीलों के पास में होता है, लेकिन अगर वकील ही किसी के लिए समस्या बन जाए तो उस केस में क्या करें? वकीलों के लिए कहीं पे है कोई? उनका भी रास्ता है। बार काउंसिल ये चुनाव होते हैं, आपने कभी लड़ा चुनाव? नहीं, हमने कभी चुनाव नहीं लड़ा, नाम लड़ना चाहते हैं। नेतागिरी नहीं करनी है, वकालत करनी है। अच्छा। लोग तो कहते हैं कि बसंत गुप्ता नेतागिरी करेंगे, नेता बनना है। अब लोगों की अपनी राय हो सकती है, लेकिन मेरी राय ये है कि सामाजिक सेवा का काम चाहे जिस रूप में भी करें जी, उसे करेंगे। जो अवसर मिलेगा